हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक ये वाला, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो यूनिट कन्वर्जन टॉपिक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में ही आप पढ़ते हो। ये बेसिक टॉपिक होता है। आगे जब आप कैलकुलेशंस वगैरह करते हो क्वेश्चंस में, वहाँ आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये टॉपिक देखने से पहले हम क्या करते हैं, हम कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, आप एक बार अपने दिमाग में सोचो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कल अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक, ये टॉपिक था हमारा कल का, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो हमने सीखा था कि अनसर्टेनिटी होता क्या है, मतलब जो मेजरमेंट करने में जब कोई एरर आता है तो उसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। ठीक, तो उसको रिमूव करने के भी हमने कुछ तरीके सीखे थे। हमने देखा था कि कुछ किस्म की अनसर्टेनिटी को रिमूव कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन यूज करके। ठीक है, हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे देखा था, n इंटू 10⁻n की फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख दें तो साइंटिफिक नोटेशन बनती है। इनको एडिशन ऐड कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, पॉइंट इधर उधर करके क्या होता है। ठीक है, कहाँ 10⁻⁴ कितनी लगानी, वो हमने कल सीखा था। और दूसरी चीज हमने सीखी थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने कल सीखा था। तो आपको बस इतना याद रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो कुछ मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं। उन डिजिट्स में सर्टेन डिजिट भी आ जाते हैं, अनसर्टेन डिजिट भी आ जाते हैं। ठीक, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ये समझने के लिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप 11th में आए हो, तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपके लिए ये आसान होता जाएगा। ठीक है, हमने ये सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमने रूल्स सीखे थे, जिन रूल्स को अप्लाई करके हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकाला था। ठीक है, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, आई होप आपसे हो गए होंगे। और वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे। अगर आपसे नहीं हुए तो आगे हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ही बार 2 वीडियोस में, तो वहां आप वो देख लेना। ठीक, अगर आपसे हो गए बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप मेरे से पूछ भी सकते हो। अब उसके बाद हमने 2 चीजें और पढ़ी थी। एक पढ़ा था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, ये पढ़ा था, ये 2 चीजें मैंने आपको बताया था। प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या होता है। ठीक, अगर 2 वैल्यूज किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत क्लोज हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है, आपस में क्लोज हैं, तो उनको बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। वहां से ही प्रिसीजन निकला है। और अगर 2 वैल्यूज ट्रू वैल्यू के आसपास हैं और आपस में क्लोज भी हैं, तो उनको बोलते हैं एक्यूरेट, कि वो एक्यूरेट है। ठीक है, ये भी हमने देखा था। और हमने एक टॉपिक देखा था राउंडिंग ऑफ का। ठीक, राउंडिंग ऑफ वीडियो लेंथी थी, लेकिन जो हमने देखे वो भी टॉपिक बहुत सारे थे, बहुत ही डिटेल में हमने एक एक वर्ड करके देखा था। आई होप आपने पूरे का पूरा वो लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। हमेशा पिछले वाला लेक्चर देख के ही आप आगे चलना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर है उसी को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये लेक्चर है आज का हमारा, ये वाला यूनिट कन्वर्जन। ठीक, तो यूनिट कन्वर्जन होता क्या है, ठीक, तो क्यों करते हैं यूनिट कन्वर्जन, वो सारी ही चीजें हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यूनिट क्या होता है, वो तो आपको पता ही है। देखो यहां ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एक बार साफ कर लेते हैं इसको। देखो यूनिट आपको पता है, जैसे आपने पहले ही देखा है कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, या कोई भी क्वांटिटी जो होती है, जैसे लेंथ हो गई, ठीक है, जैसे मास हो गया, ठीक है, ठीक, जैसे वॉल्यूम हो गई, ये सारी ही क्वांटिटीज है। क्वांटिटीज होती क्या है, क्वांटिटीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो मेजर करनी पड़ती हैं हमें। ठीक है, जिनको हम मेजर करते हैं, जैसे लेंथ है, ये क्वांटिटी है, इसको मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये सारी जो होती हैं इनको क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इनको जब हम मेजर करते हैं ना, तो किसी यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज लेंथ को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, डेसीमीटर में करते हैं ना। इसी तरह मास को हम किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं, एटसेट्रा। ठीक, इसी तरह होता है ऐसा। तो वॉल्यूम को हम लीटर में करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं, ठीक है, सेंटीलीटर में भी करते हैं, डेसीलीटर में भी करते हैं, मिलीमीटर क्यूब में भी करते हैं, मीटर क्यूब में करते हैं। ठीक है,
डेसीमीटर क्यूब में करते हैं, तो बहुत सारे यूनिट्स में वॉल्यूम को भी हम मेजर करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितनी वॉल्यूम को हम मेजर कर रहे हैं। अगर छोटी वॉल्यूम है तो छोटा यूनिट यूज करते हैं, बड़ी वॉल्यूम है तो बड़ा यूनिट यूज करते हैं। ठीक, तो इसी तरह वॉल्यूम टेम्परेचर को भी हम यूज कर मतलब ऐसे कैलकुलेट करते रहते हैं। इसी तरह टाइम के भी यूनिट होते हैं, टाइम को भी हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, आवर्स में मेजर कर सकते हैं, डेज में मेजर कर सकते हैं, ईयर्स में मेजर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कि जितनी भी ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन सब के जो यूनिट्स होते हैं उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करें। सपोज अगर हमारे पास किलोमीटर में कोई चीज़ है, लेंथ है, तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर मीटर में तो उसको किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, सेंटीमीटर में तो मीटर में कैसे करें, या फिर सेंटीमीटर में तो डेसीमीटर में कैसे करें, या फिर डेसीमीटर को किलोमीटर में कैसे करें। तो ये आपस में जब हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों होता है? देखो, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है, तो वहां कहीं कहीं आपको यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। ठीक, कभी ऊपर जैसे क्वेश्चन है उसमें मीटर दिया होता है, तो नीचे आंसर सेंटीमीटर में दिया होता है, तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही केमिस्ट्री फिजिक्स आप पढ़ते हो तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो यही हम आज यहाँ सीखने वाले हैं। जैसे हमने लेंथ के यूनिट बताया ना मैंने, ऐसे ही हम केजी को ग्राम में, मिलीग्राम को ग्राम में, मिलीग्राम को केजी में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह टाइम के यूनिट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ता है बीच बीच में कभी साइंस पढ़ने के लिए। डेज को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में, सेकंड को मिनट्स में, है ना, कभी कभी आवर्स को डेज में, ऐसे करके कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरह टेम्परेचर के आपको पता है 3 यूनिट होते हैं, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, है ना। इन तीनों को भी आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूनिट कन्वर्जन। आई होप आपको कुछ ना कुछ दिमाग में बैठा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम यूनिट कन्वर्जन जो है कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो जिनकी यूनिट कन्वर्जन आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो पहले हम यहाँ सीखेंगे लेंथ का यूनिट कन्वर्जन, लेंथ लेंथ ठीक है, फिर हम मास का सीखेंगे, फिर वॉल्यूम का सीखेंगे, फिर टाइम का सीखेंगे। ठीक है, यही हमारे काम के यहाँ हैं। तो टेम्परेचर के जो यूनिट कन्वर्जन होते हैं वो आसान होते हैं, आपने पहले ही पढ़ा है, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 एक फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है। ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया वो। तो ये जो है इनके कुछ यूनिट्स हैं जो कन्वर्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेंथ के यूनिट्स, मास के यूनिट्स और टाइम के यूनिट। ठीक, तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो कि है तो लेंथ, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के यूनिट्स क्यों लेंथ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि देखो कभी कभी बड़ी लेंथ को मेजर करना पड़ता है। ठीक, सपोज फिर हम किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी छोटी लेंथ को यूज करना पड़ता है, हम मीटर यूज करते हैं। कभी कभी उससे छोटी लेंथ को मेजर करना पड़ता है, हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। कभी कभी उससे छोटी मिलीमीटर, फिर और छोटी माइक्रोमीटर, ऐसे करके पिकोमीटर, बहुत छोटी लेंथ जो होती है उसके लिए पिकोमीटर, नैनोमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, ये यूनिट्स यूज किए जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए देखो एक लेंथ है उसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। ठीक, बहुत सारे यूनिट, क्योंकि लेंथ बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट किस्म के छोटे बड़े यूनिट्स यूज करने पड़ते हैं। तो उनको आपस में कन्वर्ट करना ही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आप थोड़ा सा लिख लो इसको अगर लिखना चाहते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते। तो यूनिट कन्वर्जन में पहली चीज जो हमें सीखनी है वो देखो, जब मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाया था तो वहां आपको मैंने बोला था ना कि एसआई यूनिट्स में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो पहले हम यहां सीख लेते हैं प्रीफिक्स। ठीक, तो यहां मैं एक टेबल बनाता हूं जो पहले आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, आप भी बना सकते हो। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स यहां मैं लिख देता हूं मल्टीपल, मल्टीपल, और यहां मैं लिख देता हूं उनका सिंबल। ये आपको दिमाग में होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन सीखने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी आप बड़ी आसानी के साथ कर लोगे। ठीक है, तो यहां देखो प्रीफिक्स पहला मैं लिखता हूं यहां योक्टो, ये आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, तो आप अपने नोट्स के ऊपर भी बना सकते हो इसको। ठीक, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं योक्टो, जेप्टो, ऐसा ही लिखा हुआ आपकी बुक के ऊपर, एक्टो, फेम्टो। ठीक है, एक्टो, फेम्टो, उसके बाद लिखो पिको, नैनो, माइक्रो, मिली। ठीक है, सेंटी, डेसी, डेका,
सेंटी, डेसी, डेका। अब एक दो और हैं वो भी लिख लेते हैं। हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। हेक्टो, किलो, मेगा, गा। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसके बाद कुछ और भी होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, सिंपल चीजें भी आपको समझ में आएगा ये क्या है। जेटा, योटा, आगे है जेटा, योटा। ठीक, ये होते हैं कुछ, ये होते हैं कुछ प्रीफिक्सेस जो एसआई सिस्टम देता है। ठीक, मतलब ये हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अगर हमें कोई यूनिट में कोई छोटी छोटी यूनिट चाहिए, बड़ी यूनिट चाहिए, उनको निकालने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर योक्टो, जेप्टो, एक्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो है ना, ये इनके आगे आपको एक चीज सिर्फ याद रखनी है यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। आपको बस इतना याद रखना है, ऐसे लिख देता हूं यहां, माइक्रो, टी, सेंटी, डेसी, डेका, मेगा, गा। ठीक, ये आपको सारे याद नहीं रखने, मैं कुछ जो बताऊंगा वही याद रखने हैं। ठीक, अभी हम सारे एक बार देख लेते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है मकसद ही है आपको समझाना, डिटेल स्टडी कराना, आपको एक एक वर्ड समझाना। ठीक, तो आपके सामने अगर ये ऐसे आ जाएं तो आप क्या समझोगे, आप क्या समझोगे। ठीक, आपके सामने अगर योक्टो आ गया तो आप इसको बोलते हो, इसको बोलते हैं, इसका मल्टीपल क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा होता क्या है। तो आपको याद रखना है योक्टो का मतलब होता है 10⁻⁻20। ठीक है, 10⁻⁻24 लिखने के बाद आप यहां से नीचे 3 का डिफरेंस लेते चलो। 10⁻⁻24 के नीचे आता है -21, फिर 10⁻, इससे 3 माइनस कर दो, -18 आएगा। ठीक, यहां आएगा 10⁻18 से 3 कम कर दो, 15, 16, 17, कितना आएगा 15, 3। ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे आप करते चलो। यहां आएगा 15 के बाद 3 कम करो तो पिको में आएगा 10⁻⁻12। यहां आएगा नैनो में 10⁻⁻9, 9 से कम कर दो तो 10⁻⁻6, इससे 3 कम कर दो तो 10⁻⁻3। ठीक है, उसके बाद ये जो दो है ना, ये जो दो हैं सेंटी और डेसी, इसमें एक एक कम करना है आपको। ठीक, अब देखो सेंटी, सेंटी जब होता है, सेंटी को हम बोलते हैं 10⁻⁻2। ठीक, इस डेसी को बोलते हैं 10⁻1। ठीक है, ये याद रखना, -2 के बाद नहीं, 10⁻, ये डेसी को बोलते हैं 10⁻1। ठीक, अभी आपको सारा याद होगा, आप टेंशन मत लो। अब देखो, अब देखो ये जो डेका है ना, इसको बोलते हैं 10⁻1 हेक्टो। डेका के बाद हेक्टो ही है ना, मुझे देखने दो, हेक्टो। ठीक है, इसको बोलते हैं 10⁻2। अब देखो एक बार मुझे लिखने दो, आप भी लिख लो, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो किलो जो है इसको बोलते हैं 10⁻3। अब 3 से बढ़ाते जाओ इसको। मेगा को बोलते हैं 10⁻6, गीगा को बोलते हैं 10⁻9। ठीक, टेरा को बोलते हैं 10⁻9 के बाद कितना होता है 12। ठीक, पेटा को बोलते हैं 10⁻15, एक्सा को बोलते हैं 10⁻15, 16, 17, 18। इसको बोलते हैं जेटा 10⁻21, और योटा इसको बोलते हैं 10⁻24। ठीक, अब देखो इनके अपने अपने सिंबल भी होते हैं। ठीक है, ये तो पहले तो आप ये याद रखो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। देखो ये जो है ये प्रीफिक्स हैं, ये बहुत छोटी छोटी टर्म के लिए यूज होते हैं। जैसे देखो 10⁻⁻24 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। सपोज अगर मैं बोलूं ये योक्टो है ना, योक्टो, तो मैं योक्टो को, ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको अगर मैं लेंथ के यूनिट्स के साथ लगाऊं, लेंथ के यूनिट्स के साथ, तो आपको पता है लेंथ का जो यूनिट होता है ना, लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, है ना, मीटर। तो सपोज मैं ऐसा बोल सकता हूं 1 मीटर, तो 1 मीटर लेंथ हो गई, 1 मीटर लेंथ हो गई सपोज इतनी, मतलब बड़ी लेंथ हो गई। अब मैं बोलूं अगर 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो ऐसा यूनिट है इसके पीछे इसको लगाते हैं तभी, इसलिए इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 मीटर में बोल रहा हूं, ये 1 मीटर एक लेंथ है। अगर मैं बोलूं 1 योक्टोमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी लेंथ है लेकिन ये योक्टोमीटर है। योक्टोमीटर मतलब ये लेंथ 1 मीटर नहीं है, ये बहुत छोटी लेंथ है। कितनी छोटी लेंथ है, 10⁻⁻24 के टर्म में। 10⁻⁻24 का मतलब होता है 1 के नीचे 1 के बाद 24 जीरो,
मतलब 1 का 24 हिस्सा, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक, तो ऐसे आप ये जो प्रीफिक्स हैं इनको प्रीफिक्सेस क्यों बोला है, क्योंकि आप ये किसी भी यूनिट जो लेंथ होती है ना, कोई भी क्वांटिटी, उसमें प्रीफिक्स के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक, जैसे देखो लेंथ के यूनिट मीटर होता है ना, तो मीटर के प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स का मतलब होता है पीछे, मीटर के पीछे आप योक्टो लगा दो तो बन जाएगा 1 योक्टोमीटर। अब 1 मीटर और 1 योक्टोमीटर में बहुत फर्क है। 1 मीटर तो इतना हो गया, 1 योक्टोमीटर इतना छोटा हो गया कि उसका पता ही नहीं चलेगा कितना छोटा। ठीक, अब देखो इसी लेंथ की यूनिट में आप यहां से कोई और प्रीफिक्स उठा के भी लगा सकते हो। ठीक, जैसे मैं माइक्रो, ये देखो माइक्रो लिखा है तो मैं 1 माइक्रोमीटर भी लिख सकता हूं। 1 माइक्रो को ऐसे डिनोट करते हैं माइक्रोमीटर, अभी आपको बताऊंगा कैसे डिनोट करते हैं। 1 माइक्रोमीटर देखो ये भी लेंथ है, कि लेंथ कैसे कैसे पता चला, आगे मीटर लगाया ना, मीटर लेंथ का यूनिट होता है। माइक्रोमीटर भी लेंथ है, लेकिन माइक्रो का मतलब बहुत छोटी, माइक्रो का मतलब कितना, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 टाइम छोटी है। इसी तरह आप 1 सेंटीमीटर भी लगा सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर देखो, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है, 1 मीटर इतना होता है, 1 सेंटीमीटर छोटा होता है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये प्रीफिक्स यूज क्यों होते हैं। ठीक, प्रीफिक्स क्यों बोला है, क्योंकि हमेशा ये यूनिट के पीछे लगते हैं। देखो लेंथ का अगर ऐसा यूनिट मीटर होता है तो उसके पीछे लगते हैं ये। तो ये डिनोट क्या करते हैं कि ये लेंथ छोटी है या बड़ी है, मतलब बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, कितनी है, उस हिसाब से ये प्रीफिक्सेस लगते हैं। ठीक, अगर बहुत छोटी है तो योक्टो लगेगा, मतलब अगर 10⁻⁻24 टाइम्स छोटी है तो फिर योक्टो लगेगा, उससे थोड़ी बड़ी है तो ये लगेगा, एट्टो लगेगा, फिर फेम्टो है तो ये लगेगा। ठीक, पिको है तो ये लगेगा। कई बार आपने सुना होगा ना कि पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर आपने सुना होगा, पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्या है तो ये भी लेंथ थी। 1 पिकोमीटर क्या है तो ये भी लेंथ थी, है ना, लेंथ है ना, पिकोमीटर मतलब लेंथ। कैसे पता चला लेंथ, क्योंकि आगे मीटर लगा है, पीछे पिको लगा है। पिको का मतलब हो गया 10⁻⁻12 मीटर, मतलब इतना, इतने मीटर, मतलब 1 मीटर से बहुत ज्यादा छोटा, 10⁻⁻12 छोटा। ठीक, आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा यहां से। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, यहां से आपको बस ये याद रखना है कि ये जो प्रीफिक्स होते हैं इनके नाम याद रखने, और ये याद रखना है कि प्रीफिक्स की वैल्यू कितनी होती है, बस फिर आप यूनिट कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे जैसे आस्ता आस्ता केमिस्ट्री आगे चलेगी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आप एक चीज दिमाग में रख सकते हो, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में मूवी किसी को अच्छी नहीं लगती, जितनी मर्जी अच्छी मूवी हो स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगती। चलते 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 साथ में जैसे हम देखते जाते हैं तो बीच में लिखा आता है इंटरमिशन, तो इंटरमिशन के बाद मूवी अच्छी लगना स्टार्ट होती है। वही ये चीज़ है जो केमिस्ट्री पूरी है आपकी 11th क्लास की, वो अभी एक मूवी की तरह आस्ता 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 चल रही है। जैसे ही आप पढ़ते जाओगे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, एकदम आपको बीच में इंटरमिशन लगेगा। ठीक है, आपको लगेगा हाँ अब समझ में आना स्टार्ट हो गया, पता चल गया केमिस्ट्री होती क्या है। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ोगे, समझ में नहीं आया, छोड़ दोगे, फिर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, एक सब्जेक्ट एक मूवी की तरह होता है, इसको मूवी की तरह आप ले सकते हो। ठीक, जैसे ही सेंटर में पहुंचोगे आपको लगेगा हाँ अब पता चल गया होती क्या है। तो ये जो चीज़ें, ये आपको पता चलेगा क्योंकि आपके लिए नई चीज़ें है ना ये। तो आपको बस अपनी नोटबुक के ऊपर 10 बार ये प्रीफिक्स लिखने, तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए ये जो प्रीफिक्स है क्यों यूज होते हैं। ठीक है, यूज होते हैं क्वांटिटीज के पीछे, जो भी क्वांटिटीज जैसे लेंथ है, जैसे वॉल्यूम है, उनके पीछे यूज होते हैं ये प्रीफिक्स। और क्या डिनोट करते हैं कि वो क्वांटिटी छोटी है या बड़ी है, उसको डिनोट करते हैं। अब कितनी छोटी है उस हिसाब से प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, प्रीफिक्स, योक्टो, जेप्टो, ये सारे याद नहीं रखने, मैं आपको बताऊंगा क्या याद रखना है। तो अभी आप इतना समझो कि अगर योक्टो है उसका मतलब आप बोलोगे, आपको ये पता होना चाहिए उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻24। ठीक, इसी तरह जेप्टो है जो उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻21, मतलब ये बहुत छोटी रकम को डिनोट कर रहा है। 10⁻⁻24 का मतलब होता है बहुत छोटी, तो ये 10⁻24 का मतलब होता है बहुत बड़ी। ठीक है ना, माइनस में जो बड़ी रकम होती है वो छोटी होती है, तो ये रकम बहुत बड़ी है। ठीक, तो आप ऐसे याद रखोगे। ठीक, जेप्टो अगर आपसे कोई बोल दे जेप्टो, तो आप बोलोगे 10⁻21 को जेप्टो बोलते हैं। ठीक है, एट्टो क्या होता है 10⁻⁻18, फेम्टो क्या होता है 10⁻⁻15, इको क्या होता है 10⁻⁻12, नैनो क्या होता है 10⁻⁻9, माइक्रो क्या होता है 10⁻�6। ठीक, मिली क्या होता है 10⁻3। ऐसे करके आप याद रखोगे। अब मैं आपको बताता हूं इनको याद रखने का तरीका। तो आपको अगर ये थोड़ा सा याद हो गया, ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा याद हो गया, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ट्रिक भी बताऊंगा। तो इसको आप देखो, ट्रिक ऐसे बना सकते हो ना, YZAF कर दो, YZAF। ठीक है, YZAF करो तो ये
ऐसे ट्रिक बना सकते हो, YZAF, उसके बाद PNMMCD, ये कर लो। ठीक, तो आपको बहुत सारे याद ही हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी याद हो जाएंगे। देखो, जब मैंने इनको याद किया था तो मैंने ट्रिक बनाई थी ये। देखो, YZAF 10 बार अपनी नोटबुक के ऊपर आप लिख लो YZAF, तो YZAF इतना करो। YZ तो आपको पता है, Y के बाद Z ही आता है, उसके बाद AF याद रखना है, YZAF। उसके बाद आपको ये याद रखना है PNMMCDD, ये याद रखना है, 4-5 बार PNMMCDD करना है। तो अब आपको बहुत सारा याद हो गया समझो। देखो, Y फॉर क्या हो गया, योक्टो, यहाँ Z फॉर जेप्टो, A फॉर एट्टो, F फॉर फेम्टो, P फॉर पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, इतना याद हो गया आपको। ठीक, इतना ही याद कर लो, काफी है ये, बाकी इतना याद करना जरूरी नहीं है। ठीक, तो अब जैसे ही आपको ये पता चल गया YZAF PN, पहले तो आप 2 ट्रिक्स बनाओ इसको, YZAF ये एक ट्रिक, PNMMCDD, इसको 10 बार अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो, PNMMCDD। ठीक है, YZAF PNMMCDD। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये। तो बस ये याद हो गया। उसके बाद आप ये जैसे लिखोगे यहाँ, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपको बस पता होना चाहिए कि स्टार्ट होता है 10⁻24 से, फिर 3 की पावर में कम होता है, मतलब 3 कम होता जाता है। ठीक है, जब 3 पहुंचता है ना, 3 देखो 24 के बाद 3 कम कर दो, जब 3 पहुंचेगा 10⁻³ पहुंचेगा, उसके बाद 2 1 कम करो, मतलब 2 कम करो। देखो 2 नहीं 1 देखो, यहां से 3 कम करने, स्टार्ट करना है 10⁻24 से, 3 कम करने, जब 10⁻³ पे पहुंचेगा ना, फिर 1 कम कर दो। देखो 10⁻³ के बाद 10⁻², फिर 10⁻1। तो यहां आप निशान लगा सकते हो ऐसे कि 10⁻³ तक पहुंचा, उसके बाद 10⁻1 -2, फिर 1 कम किया। उसके बाद अगर आप याद रखना चाहते हो तो फिर 1 2 करो, पहले 1 2 सेम टू सेम, जैसे यहाँ 2 1 किया था, मतलब 2 और 1 किया था, उसके बाद यहाँ 1 2 करो, 1 2 के बाद 3 बढ़ा दो, बस। देखो 1 2 किया, फिर 3 बढ़ा दिया, बिल्कुल आसान है। 3 के बाद 6 9 12 15 18 21 24, ये आपने बढ़ा दिया, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा ये। तो अब देखो यहां से, देखो ये हो गया योक्टो, जेप्टो, एट्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, इतना आपको याद हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपको याद हो गया, समझो यहां तक आपको याद हो गया ना। यहां आप y लिखोगे, उसके सामने लिख दोगे 10⁻24, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको सारे याद नहीं रखने, क्योंकि ये सारे यूज होते ही नहीं। अगर सारे याद रखने हैं आपको, तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, उससे पहले हम सिंबल देख लेते हैं, कि इनके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां योक्टो का सिंबल होता है y, इसका सिंबल होता है z, इसका सिंबल होता है a, इसका सिंबल होता है f, पिको का सिंबल होता है p। ठीक, नैनो का सिंबल होता है n, माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, ऐसे करके एक सिंबल होता है ना यू की तरह, उसको बोलते हैं म्यू, माइक्रो का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद मिली का सिंबल होता है m। ठीक, सेंटी का सिंबल c होता है। ठीक है, डेसी का सिंबल d होता है। ठीक, डेसी का सिंबल होता है d, डेका का सिंबल होता है da, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद हेक्टो का सिंबल होता है h फॉर हेक्टो। उसके बाद किलो का तो आपको पता है k होता है, मेगा का होता है m, गीगा का होता है g, कैपिटल G। ठीक, समझ में आया आपको। उसके बाद टेरा का सिंबल होता है कैपिटल T, पेटा का होता है P, एक्सा का होता है कैपिटल E, जेटा का होता है Z, और यूटा का होता है कैपिटल Y। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इनके सिंबल होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये सारे के सारे जो प्रीफिक्सेस हैं, इनमें से आपको जो यूज होंगे और जो आपको याद रखने हैं एक्चुअल में, वो कितने। ठीक, वो कितने, तो आपको वो बस इतने याद रखने। एक की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक याद रख लो आप, PNMMCDD, ये बार बार पढ़ो, PNMMCDD बार बार पढ़ो, याद हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो इतना ही आपको याद रखना है, बाकी नहीं। इसके ऊपर आप F लिख देना, F बस। अब देखो ये P फॉर पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका।
ठीक, तो एफ से स्टार्ट कर सकते हो। बस इतना आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, कुछ और भी याद करने वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप क्या करो, यहाँ एफ फॉर हो गया फेम्टो, देखो एफ फॉर फेम्टो है ना, तो फेम्टो होता है 10 रेज़ टू पावर, फेम्टो होता है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, फेम्टो होता है, ये आप लिख सकते हो भी, फेम्टो होता है 10 रेज़ टू पावर -15। ठीक, उसके बाद 3 घटाने हैं आपको, -15 के बाद 10 रेज़ टू पावर -12, नैनो होता है 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -6, यहाँ 10 रेज़ टू पावर -3, 3 के बाद 2 3 के बाद 1 घटाना है, तो 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -1, डेका होता है 10 रेज़ टू पावर 1। बस ये आपको याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा आपको, बार बार बोल देना PNMM CDD और आगे 10 बार ये लिख लेना, हो गया याद। बस इतना ही याद करना है, ये फेम्टो भी याद कर लेना, ठीक, बस ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, ये। और उसके बाद एक दो और याद करने हैं, जैसे किलो, वो तो आपको पहले ही पता है, किलो कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। उसके बाद मेगा कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 6, किलो, मेगा, गीगा, ये याद कर लेना, किलो KMG ऐसे याद कर सकते हो, KMG, किलो, मेगा, गीगा, गीगा होता है 10 रेज़ टू पावर 9। बस इतना ही याद कर लिया ना आपने तो काफी है, इतने ही याद कर लिए काफी है, किलो, मेगा, गीगा, यहां तक ही आपको काफी रहेगा। और अगर आप ये भी याद करना चाहते हो तो आप खुद भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक, इसके आगे भी आप याद कर सकते हो, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा, देखो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, बस इसको आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा इसको आगे बढ़ाना है तो 10 रेज़ टू पावर 12, इसको 10 रेज़ टू पावर 15, इसके आगे बढ़ाना है एक्सा तो 10 रेज़ टू पावर 18 आएगा, फिर उसके बाद एक्सा, जेटा, योटा, जेटा, योटा, ऐसे करके याद रख सकते हो। मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आप ये याद कर लो प्लस ये याद कर लो, 3, बस इतना काफी है आपके लिए, ठीक है, इतना काफी रहेगा, ठीक। तो बस आपसे अगर कोई पूछ ले, सिंपल चीज है, आपसे अगर कोई पूछ ले पीको, पीको कितना होता है पीको, तो आप बोलोगे 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक। इसी तरह सेंटी कितना होता है 10 रेज़ टू पावर -2, डेसी कितना होता है 10 रेज़ टू पावर -1, किलो कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 3, मेगा कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 6, गीगा कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक। इसी तरह ये आप 3-4 याद कर लो, यही कॉमनली यूज होते हैं। अब देखो ये तो हमारे आगे प्रीफिक्स और उनको याद करने की ट्रिक, क्या बोलोगे बार बार, PNMM-CDD, ऊपर F लिख लो, PNMM-CDD ऐसे करके नोटबुक पे लिख लो 10 बार, अच्छा याद हो जाएगा। अच्छा अब हम करते हैं इनको साफ, तो अब हम ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के ऊपर, फिर उनको कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिख लो फिर साफ करते हैं। तो करें अब स्टार्ट हम, तो यहां मैंने पहले ये लिख दिया है PNMM-CDD और ऊपर F, ठीक है, यही आपको याद रखना है, आपको पहले भी बताया, ठीक है, सिंपल चीज है। तो देखो इसी बेस पे टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, वो आप पहले सॉल्व करो, देखो ये सॉल्व कर सकते हो आप क्वेश्चन आराम से। ये देखो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, तो कर सकते हो आप। देखो इन्हीं से ही देखो, माइक्रो को कहां जोड़ोगे, माइक्रो कितना होता है, माइक्रो हमने यहां लिखा था 10 रेज़ टू पावर -6 होता है, तो देखो माइक्रो आ गया 10 रेज़ टू पावर -6। डेका कितना होता है, डेका 10 रेज़ टू पावर 1 होता है, तो 10 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 10 ही होता है ना, 10 रेज़ टू पावर 1 को 10 बोल सकते हैं, तो डेका हो गया कितना 10, ठीक है। मेगा कितना होता है, मैंने अभी लिखा है मेगा यहाँ 10 रेज़ टू पावर 6 होता है, तो मेगा 10 रेज़ टू पावर 6 लिख दो। गीगा कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 9 होता है, फेम्टो कितना होता है 10 रेज़ टू पावर -15 होता है। ये क्वेश्चन आपने बड़ी ही आसानी के साथ देखो सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ठीक। तो अभी हम करते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो अब पहले हम जो चीज पढ़ेंगे वो करेंगे हम किसके यूनिट कन्वर्जन, लेंथ के, लेंथ को कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक। तो पहला आप लिख लो, पहला ऐसे छोटे करके लिख लो कि लेंथ के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेंथ, ठीक। तो लेंथ में आपको पता है कैसे कैसे यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर हो सकता है। अब किलोमीटर में देखो किलो कहां से यूज हुआ, यहां से ये के यूज हुआ किलो, ठीक। मेगा एम में और गीगा जी है। अब देखो किलोमीटर जो है ना, किलोमीटर उसमें के कहां से उठा के लगाया है, यहां से किलो से उठा के लगाया है, ठीक है। तो किलोमीटर हो सकता है लेंथ का यूनिट, मीटर हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, देखो मीटर तो है ही ऐसा यूनिट लेंथ का, मीटर के साथ कोई भी प्रीफिक्स लगा दो तो वो लेंथ का यूनिट बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं देखो ये मिली लगा दो तो बन जाएगा मिलीमीटर, माइक्रो लगा दो तो बन जाएगा माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद नैनो लगा दो तो बन जाएगा नैनोमीटर, कोई और लगा दो पिको तो बन जाएगा पिकोमीटर। तो ये सारे लेंथ के यूनिट बन जाएंगे ना,
जितने प्रीफिक्स लगाओ लेंथ के एसआई यूनिट के साथ, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, उसके साथ जितने प्रीफिक्स लगाओ उतने बन जाएंगे यूनिट। ठीक, अब देखो ये तो हमें पता है यूनिट बन गए, हमें देखना है कि इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, जैसे देखो पहली चीज आप ये समझो, पहले हम कुछ सिंपल यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो हमारे पास है 1 मिलीमीटर, ठीक है, उसके बाद 1 पिकोमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो पहला आप ये काम करो, आपको इन सब यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको ये बताना है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। पहला काम आपको ये करना है। तो ये करना आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए अभी। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूं, पर थोड़ा कैमरा फोकस कर लेते हैं। ठीक, तो देखो सिंपल है। ठीक है, तो देखो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा 1 मिलीमीटर है ना, तो यहां मिली की जगह मिली की वैल्यू डाल दो सीधा, बस। तो 1 यहां लिख दिया मैंने, इनटू मिली, मिली कितना होता है, मिली अभी हमने देखा, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ बस यही याद रखना है। तो मिली की वैल्यू हो गई 10⁻³ तो आगे क्या है, ये मीटर है ना, ये मीटर है तो यहां मीटर लिख दो बस। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहां से बन जाएगा 10⁻³ मीटर, बस हो गया। हमने 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, कितने मीटर आया 10⁻³ मीटर। अब इसी तरह आप इसको सॉल्व करके देखो, अपने पेन चलाओ। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो देखो पिको पी है, मीटर मीटर है, तो पिको की जगह लगा दो उसकी वैल्यू 1 इंटू पिको कितना होता है, पिको अभी आपको बताया मैंने, पिको होता है 10⁻12, तो बस 1 इंटू 10⁻12, पिको की जगह लगा दिया 10⁻12, मीटर तो आगे मीटर ही है, बस हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर हो गया। इसी तरह 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है 1 तो 1 नहीं है, सेंटी कितना होता है, सेंटी होता है 10⁻²। देखो सिंपल है, सेंटी 10⁻² है तो सेंटी की जगह 10⁻² लगा दो। अगर ये मीटर है तो मीटर को मीटर ही लिख दो। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻² मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। तो कन्वर्जन ही हो गई ना, ये हमने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्जन ही हो गई ना, इसीलिए इनको यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, इसी तरह 1 किलोमीटर को मीटर में कर सकते हो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 तो 1 नहीं है, किलो कितना होता है, किलो कितना होता है 10⁻3। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, किलो होता है 10⁻3, तो किलो की जगह लिख दो यहाँ 10⁻3, तो मीटर की जगह मीटर लिख लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻3 मीटर आ गया। तो अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻3 मीटर होते हैं। ये साइंटिफिक टर्म में हम लिख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 10⁻3 मीटर को ऐसे नहीं लिख सकते, 1 के आगे 3 जीरो। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहां से पता चल गया। ठीक, अब देखो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सिंपल है, 1 तो 1 नहीं है, नैनो कितना होता है, नैनो देखो यहाँ नैनो होता है 10⁻⁹। ठीक, तो नैनो की जगह लिख दो 10⁻⁹, तो मीटर मीटर लिख दो, बस कर दो सॉल्व 10⁻⁹ मीटर। देखो यूनिट कन्वर्जन हो रही है कि नहीं, सिंपल है। ठीक है, यूनिट को ही तो हम अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये तो ऐसे करना तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब अगर ये जो प्रीफिक्सेस वाले यूनिट है इन सबको एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक, सीधा सीधा यहां से वैल्यू उठाओ और कर दो सॉल्व। ठीक, अभी हम लेते हैं थोड़ा सा मुश्किल। मुश्किल कैसे हो सकता है कि देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको पता है 1 किलोमीटर को आप करो किस में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक, तो कैसे करोगे, 1 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है 1 हमने लिखा, इनटू किलो की वैल्यू लगा दो, यहाँ किलो की वैल्यू होती है 10⁻3, 1 इंटू किलो की जगह लगा दो 10⁻3, आगे मीटर लगा दो। यहां से सॉल्व होके क्या आएगा, 1 को इससे मल्टीपल करो 10⁻3 मीटर होगी। ठीक, इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर हो गया। ठीक, ठीक है, अब देखो ये आपने आसानी से कर लिया कन्वर्ट, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, ये उल्टा बोल दे आपसे, अब क्या करोगे, 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, अब कैसे करोगे। देखो 1 किलोमीटर को मीटर में करना मतलब जितने भी ये
जितने भी ये प्रीफिक्स वाले हैं ना, इन सब को मीटर में करना आसान है, क्योंकि ये सारे प्रीफिक्सेस हैं और मीटर एसआई यूनिट है। इन सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसका उल्टा करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। ठीक, देखो आपसे कोई बोल दे 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, बस यही चीज हमें सीखनी है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट टीचर अपना अपना मेथड लगाते हैं। ठीक है, कोई आपको बोलेगा कि इसको 10 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीपल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरा वो मेथड नहीं है, मेरा मेथड थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आप हर एक यूनिट को कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक, बस आप देखते जाओ। तो देखो 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? ठीक, 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? देखो ऐसा जब हो तो फिर क्या करोगे? जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, देखो याद रखो, जिस चीज में आपको कन्वर्ट करना है ना, जिस चीज में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब 1 मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उस चीज को आप यहां लिख दो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो तो आप आसानी से लिख सकते हो ना। मतलब ऐसे केसेस में जिसको आपने जिसमें कन्वर्ट करना है उसको उठा के यहां लिख दो। ठीक, अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको आपने यहां लिख दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो वो तो आप निकाल सकते हो ना ऐसे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 इंटू किलो की वैल्यू डालो, 10⁻³ मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक, तो इसको आपने यहां लिख लिया, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक, ये पहला स्टेप आपको करना है। दूसरा स्टेप आपको करना है, इसको इस तरफ लिखना है, इसको उस तरफ लिखना है। तो लिख दिया आपने 10⁻³ मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको इधर इसको उधर लिख लिया। अब आपको यहां से तीसरा स्टेप, देखो फर्स्ट स्टेप ऐसा करना है, दूसरा स्टेप ऐसा करना है, थर्ड स्टेप आपको ये लिखना है कि अब 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, यहां से 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर की वैल्यू हमेशा आपको निकालनी आनी चाहिए 1 की। तो 1 मीटर की वैल्यू जब यहां से निकालते हैं तो उस टाइम क्या होता है? ये डिवाइडेड बाई ये होता है। ठीक, तो ये आएगा 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये 10⁻³। ठीक है, ये आ गई 1 मीटर की वैल्यू। कैसे निकाली? देखो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो 1 मीटर की वैल्यू यहां से निकालनी है। देखो ये 10⁻³ मीटर है ना, इक्वल टू 1 किलोमीटर है, यहां से 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे, बेसिक मैथमेटिक्स लगाओगे। 1 मीटर की जब भी वैल्यू निकालते हैं ये डिवाइडेड बाई ये करते हैं, ये डिवाइडेड बाई ये कर लिया। अब 1 मीटर की वैल्यू आपके पास आ गई, 1 मीटर की वैल्यू आपके पास आ गई 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ किलोमीटर, ये ऐसा आया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। 1 को 1 रखो, इंटू 10⁻³ को ऊपर लेके जाओ तो 10⁻³ आएगा, आगे किलोमीटर आएगा। ठीक है, अब 10⁻³ को इससे मल्टीपल करो तो वही आएगा ना 10⁻³ किलोमीटर। बस अब आपको कन्वर्ट क्या करना था? आपको कन्वर्ट करना था 1 मीटर को किलोमीटर में, तो अब आपने कन्वर्ट कर दिया ना 1 मीटर, देखो ना 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया, कितना आया? 10⁻³ किलोमीटर। तो आप लिख सकते हो अभी 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 2-3 स्टेप यहाँ आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया और एग्जांपल्स लेते हैं, आपको आस्ता आस्ता समझ में आएगा। ठीक है, आप टेंशन फ्री हो जाओ, इसको आप लिखो, फिर आगे चलते हैं। तो अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, आप भी अपनी नोटबुक की उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सिंपल है, देखो आप एक काम करो, इसको कन्वर्ट करो, पहले सिंपल सिंपल करते हैं। आप 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जितना हमने अभी पढ़ा उतना अप्लाई करके, ठीक है, करो। तो देखो एक बार ट्राई करो आप, फिर देखते हैं। 20 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 20 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। आस्ता आस्ता चलते हैं ना, पहले सिंपल सिंपल देखते हैं, फिर थोड़े टफ टफ भी देखेंगे। टफ तो कुछ होता नहीं है, बात होती है सिर्फ मेहनत। अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, टफ नहीं होता दुनिया में। ठीक, अच्छा तो देखो कैसे करोगे। आपको पता है 20 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 20 को तो वैसे ही रखो, 20 किलोमीटर को बदलना है। ये किलोमीटर है, किलोमीटर में एक वर्ड आ रहा है किलो। ठीक, और वो जो किलो है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ दैट्स इट। 20 मल्टीपल बाई ये किलो की जगह 10⁻³ लगा दो, आगे मीटर लगा दो, हो गया कन्वर्ट। बस 20 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 20 इंटू 10⁻³ मीटर। बस ऐसे कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। इसको आप यहाँ 10⁻³ ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, आपको पता है, इसको खोल के भी लिख सकते हो। 20 के आगे 3 0 इतने मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब
हम एक चीज चेक करते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि देखो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि 20 किलोमीटर में इतने मीटर हैं, तो इतने मीटर्स में कितने किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा, उसको अभी हम करके देखते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आप कन्वर्ट करो किसको, 20 इंटू 10⁻³ मीटर को कन्वर्ट करो किलोमीटर। ठीक, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, जहां जहां हम ये बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पिकोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, है ना, माइक्रोमीटर हो, इन सबको मीटर में आसान करना, मीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इन सबको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है। इन सबको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा आपको पिको की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ती है, सेंटी की वैल्यू, डेसी, माइक्रो की वैल्यू डालनी पड़ती है। इतना करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग वहां लगता है जब हम इस मीटर को इनमें कन्वर्ट करें। ठीक, तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा वही ध्यान देना पड़ेगा, कुछ एक दो स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे देखो, यहां मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो बड़ा ही आसान था। ठीक, लेकिन यहां मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसी तरह मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को डेसीमीटर में, मीटर को माइक्रोमीटर में, आप पिकोमीटर को सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, इनको भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। सारी ही चीजें देखेंगे। अगर आपको लेंथ के यूनिट समझ में आ गए तो आपको मास के भी आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक, वॉल्यूम के भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो, इसको ये 20 इंटू 10⁻³ मीटर है ना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? मैंने आपको बताया पहले कि ऐसे केसेस में जहां हमारे पास मीटर में हो तो हमें किसी और में कन्वर्ट करना हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले ये उठा के यहां लिखते हैं। ठीक, ये किलोमीटर है ना, यहाँ किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको उठा के यहां लिखो 1 किलोमीटर। ये किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो लिखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता ही है, निकाल लेते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं उसको कैसे निकालते हैं, 1 किलोमीटर में इज इक्वल टू किलो की वैल्यू पुट करो, 1 इंटू 10⁻³ होती है किलो की वैल्यू, तो इतने मीटर होते हैं, मतलब 10⁻³ मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। कुछ भी नहीं किया हमने, जिसमें कन्वर्ट करना था वो उठा के यहाँ लिखा, उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर उठा के यहाँ लिखो, सेंटीमीटर में करना है तो 1 सेंटीमीटर उठा के यहाँ लिखो। बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, आप आराम से बैठो। ठीक, आप भी अपनी पेन चलाओ अपना। ठीक, अब दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। तो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो। ठीक, अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। बताया था मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो यहां से 1 मीटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, देखो 1 मीटर की वैल्यू हुई, 10⁻³ मीटर की वैल्यू इतनी है, 1 मीटर की वैल्यू होगी 1/10⁻³। ठीक है, आगे ये किलोमीटर है तो यहाँ किलोमीटर लिखो। ठीक, अब देखो, अब आसान सिस्टम लग गया है, आपको पता चल गया है। अब आपके पास हमेशा देखो ध्यान में रखना है कि 1 की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, 1 की। तो आपके पास 1 मीटर की वैल्यू इतनी आ गई है, तो आपको कितने मीटर की वैल्यू चाहिए किलोमीटर में? देखो 1 मीटर की वैल्यू किलोमीटर में इतनी आ गई है, तो आपको इतने मीटर की वैल्यू चाहिए, है ना। तो जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ 1 किलो प्याज की वैल्यू 20 रुपये है, तो आपको 10 किलो प्याज की वैल्यू चाहिए, तो 20 इंटू 10 करोगे ना, तो वही सिस्टम में 1 मीटर की वैल्यू इतनी आई है, तो हमें कितने को कन्वर्ट करना है, इतने को। उसको यहाँ लिख लो सीधा, 20 इंटू 10⁻³ मीटर को हमें कन्वर्ट करना है ना। तो इसको देखो, 1 मीटर की वैल्यू, मतलब 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें, 1 मीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर है, तो इतने मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा, तो होगा ना इतने किलोमीटर। सपोज 1 किलो प्याज की वैल्यू इतनी है, तो 20 किलो प्याज की वैल्यू कितनी होगी, जितनी 1 किलो की है उसको मल्टीपल कर दो 20 किलो से, तो बस यही करना है। तो इतने मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, बस इसको लिख लो यहाँ, ये वाली यहाँ लिखो 1/10⁻³ मल्टीपल बाई ये वाली, इतने किलोमीटर, इतने मीटर को करना है ना, 1/10⁻³ लिखा मल्टीपल बाई 20 इंटू 10⁻³ लिख दिया, ये वाला। ठीक, बस आगे किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 10⁻³ तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 20 किलोमीटर। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस में, पहले 1 मीटर की निकालनी पड़ती है वैल्यू। ठीक है, अगर 1 मीटर की इतनी है,
ठीक, तो कितने की हमें निकालनी है, इतने मीटर की, तो इतने मीटर की, देखो ऐसे समझो ना, 1 मीटर की वैल्यू इतने किलोमीटर है, तो इतने मीटर की वैल्यू कितने किलोमीटर होगी, जितनी 1 की है उसको मल्टीपल कर दो इससे, तो बस इतने मीटर की वैल्यू जितनी 1 की है ये वाली, उसको मल्टीपल कर दिया इससे, ये कटा तो 20 किलोमीटर आ गया। अब देखो हमें प्रूव भी हो गया ना कि 20 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इतने मीटर, और इतने मीटर में क्या होता है 20 किलोमीटर। देखो सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, आप अपना पेन चलाओ, आराम से करोगे। अब आप मुझे एक और करके बताओ। ठीक है, सिंपली एक और लेते हैं हम। सपोज ये तो मैंने आपको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना बताया ना, ठीक है, और बाकी इन सब को मीटर में कन्वर्ट करना बताया। ठीक, अच्छा आप मुझे ये करके बताओ जल्दी जल्दी। आप अपनी नोटबुक के ऊपर ये लिखो कि 20 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, जल्दी 20 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको कर लोगे। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करोगे, देखो 20 पिकोमीटर को मीटर में करना है, तो प्रैक्टिस करो आप। अच्छा कुछ भी नहीं है, 20 पिकोमीटर है ना, 20 मल्टीपल बाई पिको की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻12, -12 रख दिया, बस पिको की वैल्यू ये आ गई, आगे मीटर है, तो दैट्स इट, हो गया कन्वर्ट। 20 पिकोमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, क्या ठीक है, 20 पिकोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। ठीक, सिंपल है। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखो ऐसे तो आप कर लोगे, मीटर किलोमीटर कर लोगे। आपसे अगर कोई बोल दे, अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि हमारे पास है 1 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। ठीक, ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर समझ में आ गया तो कोई भी कर लोगे, समझ में आया तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, किसी में भी कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट्स में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको समझ में ना आया, तो फिर दोबारा से समझाऊंगा। ठीक, टेंशन मत लो, समझा के छोड़ूंगा। अब देखो यहाँ हमें कन्वर्ट करना है 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक, तो ऐसे केसेस जब होते हैं ना, देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जहां कहीं हमें पिकोमीटर को मीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, या फिर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सपोज 1 पिकोमीटर या 1 नैनोमीटर को हमें किसी में भी कन्वर्ट करना हो, तो उस टाइम हमें पहले जिसको कन्वर्ट करना है ना, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जिस चीज को हमें दूसरे में कन्वर्ट करना है ना, उस चीज को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, ये रूल होता है। तो जैसे देखो, इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं आपको। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर है, तो इस केस में आप पहले क्या करो, इस 1 मीटर को स्टेप वाइज चलना, इस 1 मीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये 1 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू मिली की वैल्यू लगाओ। मिली की वैल्यू कितनी होती है, ये मिली की वैल्यू 10⁻⁻3, बस 10⁻⁻3 मीटर हो गया। ठीक, 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 10⁻⁻3 मीटर ही आएगा ना, 1 को इससे मल्टीपल करेंगे 10⁻⁻3 मीटर ही आएगा। ठीक, अब आपको ये समझना है कि 1 मिलीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, और 1 मिलीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया इसमें। इसका मतलब अब मैं अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, तो इसका मतलब मैंने 1 मिलीमीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये आपको पहले करना है, 1 मिलीमीटर को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब तो आप कर सकते हो, आप वही मेथड लगाओ, वही मेथड। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो इस तरफ लिख लो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होता है, देखो इसको पहले आपने इसमें चेंज कर लिया। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है सिंपल चीज, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। देखो इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, कुछ भी नहीं, सिंपल। बाकी इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको इसमें कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट करो, एक ही बात है। ठीक, पहले जिसको कन्वर्ट करना था उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बस अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। सिंपल चीज है ना, इसको हमने इसमें लिखा, बेसिक मैथमेटिक्स। अब दूसरा स्टेप वही अप्लाई करना है जो मैंने आपको यहां बताया। ठीक, अब मतलब इसको इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लिखो। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू लिखना कोई मुश्किल चीज नहीं है। 1 इंटू सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻2, यही आपको आना चाहिए, बस आगे मीटर लगा दो। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको मल्टीपल करेंगे 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो यहां लिख लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। बस अब इसको उल्टा करना है, ये पहला स्टेप हो गया। वही दूसरे स्टेप में इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए वही लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, बोलो जल्दी। यहां से क्या करेंगे, 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन ये
10⁻², आगे ये सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सिंपल है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, अब आपने 1 मीटर की वैल्यू निकाल ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा 1 मीटर की वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए। अब आपके पास 1 मीटर की वैल्यू है, मतलब 1 किलो प्याज की वैल्यू आपके पास है अब 20 रुपीज सपोज। अब आपको कितने मीटर को कन्वर्ट करना है, देखो 1 मीटर की वैल्यू आपके पास इतनी है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर होता है। तो आपको कितने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इतने मीटर को। तो आप लिखोगे ना 10⁻³ मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर की वैल्यू इतनी है तो 10 की कितनी होगी, 1 देखो 1 किलो प्याज की 20 है तो 20 प्याज की कितनी होगी 20, ये 20 एक की 20 है, जितनी एक की होगी उतनी से जितने किलो हमने लिया उसको मल्टीपल करेंगे ना। तो 1 मीटर की वैल्यू इतनी है तो 10⁻³ मीटर की कितनी होगी, यही 1/10⁻² मल्टीपल बाई ये 10⁻³ तो आगे ये लिखना है सेंटीमीटर, बस हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो 10 देखो मैं समझाता हूँ आपको सही से, टेंशन फ्री हो जाओ। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन आपने सीखा है सॉल्व करना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये है ना हमारा 1/10⁻², तो इसमें आप एक काम करो 10⁻² को ऊपर लेके आओ ऊपर, तो 1/10⁻² है ना, तो 1 × 10⁻² हो जाएगा, मल्टीपल बाई 10⁻³ आगे सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये तो ठीक है, ये एक तो गया, एक ही रहेगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + -3 यही होगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड है, साइंटिफिक नोटेशन। तो यहां से क्या आएगा 10⁻, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है ना यहाँ, तो ये आएगा 2 - 3, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻1, ये आ जाएगा। ठीक, और आगे क्या है, ये क्या है सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो क्या करोगे, अब आपने क्या किया, इस 10⁻³ मीटर को कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो क्या आया 10⁻³ मीटर को कितना सेंटीमीटर बना, 10⁻1 सेंटीमीटर ये बना। अब 10⁻³ जो है वो क्या था, वो था 1 mm, तो इसकी जगह आप 1 mm भी लिख सकते हो ना, 1 mm से क्या बन गया 10⁻1 सेंटीमीटर, मतलब हमने 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 सेंटीमीटर। देखो इतना सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक, अभी आप खुद करके दिखाओगे एक, अभी इसको हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है, फिर एक और करते हैं। ठीक, लिख लो इसको, फिर चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं, देखो आप प्रैक्टिस तो 1000 किस्म के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, मैं आपसे बोल रहा हूं आप 30 पिकोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक, मिलीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक, ये आप करो। ठीक है, दूसरा हम यहां करते हैं कि आप 20 किलोमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके बताओ। कुछ भी आ सकता है, अगर समझ में आ गया कुछ भी आ सकता है आपको। ठीक, अब देखो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है ना, ठीक, दोनों ही क्वेश्चन से दोनों ही बिल्कुल सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो वही आपको ट्रिक लगाना, मेथड लगाना है। देखो इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, फिर उसमें आपको बहुत चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये जो मेथड है इसमें कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ये कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अब देखो 30 पिकोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस 30 पिकोमीटर जिसको कन्वर्ट करना है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो सीधा, इसको पहले स्टेप में। फिर उस मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो 30 इंटू पिकोमीटर है ना, तो पिको की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻12, लिख दो यहाँ 10⁻⁻12, आगे लिख लो। ये पिको की वैल्यू यहाँ आ गई ना, आगे क्या बच गया, मीटर बच गया, मतलब इसको हमने यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब इस मीटर को आपने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ लिख सकते हो आप ऐसे करके, मतलब अब 30 पिकोमीटर को में इतने मीटर होते हैं, अब इतने मीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब वही स्टेप है, पहला स्टेप क्या होता है, ये वाला इधर लिखो, मिलीमीटर है ना, इसको 1 मिलीमीटर लिख लो यहाँ। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मिलीमीटर को यहाँ लिखा, देखो मिलीमीटर के साथ कुछ नहीं है ना, 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को यहाँ लिखा। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, देखो 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1 इंटू मिली की वैल्यू यहाँ पुट करो ना, मिली की वैल्यू 10⁻³ मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। वो भी सारा कुछ हमें याद करना ही नहीं, सिर्फ ये वैल्यू याद करनी है। ठीक, इसको उठा के यहाँ लिखा, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर हो गया। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप पे इसको उल्टा कर दो, इधर 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। देखो सिंपल है। अब 1 मीटर की वैल्यू निकाल दो,
1 मीटर की वैल्यू देखो, 1 मीटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 mm में, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10⁻³ आगे ये mm, इतना आ जाएगा मिलीमीटर। अब 1 मीटर की वैल्यू आपके पास इतनी है, तो आपको कितने मीटर की वैल्यू निकालनी है मिलीमीटर में, इतने की। देखो ना 1 मीटर की वैल्यू इतने मिलीमीटर है, तो इतने मीटर की वैल्यू कितनी होगी, ये मल्टीपल बाई ये, बस। तो आगे आप क्या करोगे, 30 इंटू 10⁻12 मीटर की वैल्यू आपको निकालनी है, इसलिए आप क्या करोगे 1/10⁻³ ये वाला लिखा मल्टीपल बाई ये वाला 30⁻12, आगे ये वाला लिख लो मिलीमीटर, मतलब ये वैल्यू मिलीमीटर में आएगी। ठीक है, अब इसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, इसको तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। देखो ये जो चीज है ये कहां से लाई हमने, 30 इंटू 10⁻12 मीटर, 30 पिकोमीटर से लाया था, तो इसकी जगह फिर से 30 पिकोमीटर लिख लो, मतलब 30 पिकोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है। देखो 30, ये 30 है, 30 को 1 से मल्टीपल करेंगे, ये तो आपको आता ही होगा, 30 आएगा मल्टीपल बाई 10⁻12 लिखा ये, ठीक, इंटू इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 30 इंटू यहाँ से -12, देखो 10⁻12 प्लस 3 आएगा ना, ऐसे बेसिस आर सेम, पावर ऐड होते हैं उस टाइम। 12 से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 9, तो 30 इंटू 10⁻9, और आगे क्या है ये मिलीमीटर, तो मीटर, तो मतलब 30 पिकोमीटर इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻9 मिलीमीटर हो गया। देखो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आपको चीज समझनी है, ठीक। अब इसको आप खुद करो, 20 किलोमीटर को नैनोमीटर में करना है, सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। कैसे करोगे, पहले इसको मीटर बना दो, ठीक है। मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू किलो की वैल्यू यहाँ रख दो, 10⁻³ होती है मीटर, हो गया। अब पहले तो आपको 20 किलोमीटर को नैनोमीटर में करना था, अब आपको 20 इंटू 10⁻³ मीटर को किस में करना है, नैनोमीटर को, इसको आपने पहले मीटर बना लेना है। अब क्या करना है, वही स्टेप लगाना है, इसको इधर लिख लो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर की वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू नैनो की वैल्यू रखो, नैनो कितना होता है 10⁻9, 10⁻9 आगे मीटर, ठीक। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है, ठीक। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में इसको उल्टा कर देना, देखो सिंपल है, 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। देखो कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या करोगे, बोलो जल्दी बोलो, अब तो आ गया होगा ना आपको, 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर है, तो 1 मीटर की वैल्यू निकाल लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻9 नैनोमीटर। अब आपके पास 1 मीटर की वैल्यू आ गई, आपको कितने मीटर की वैल्यू निकालनी है, 20 इंटू 10⁻³ मीटर की वैल्यू निकालनी है, होगा 1/10⁻9 ये वाला मल्टीपल बाई ये वाला इंटू 10⁻3, और आगे ये क्या है नैनोमीटर, बस। और ये जो चीज़ है ये कहाँ से उठा के लिखी थी, 20 किलोमीटर से, तो इसके लिखे नीचे वही लिख लो 20 किलोमीटर, सिंपल है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लो, 20 तो ऊपर रहेगा, 20 इंटू 1 20 इंटू 10⁻3, इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻9 आगे नैनोमीटर, ठीक। देखो ना 9 हो जाएगा ना, ये 9 से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻10 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 9 10 11 12 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 20 किलोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, आपने 20 किलोमीटर को नैनोमीटर में आराम से कन्वर्ट कर लिया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड थोड़ा लेंथी है, अगर आपने एक बार दिमाग लगा दिया तो फिर आपको कभी भी कोई भी यूनिट कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने रट्टा मारा कि कभी 10 से मल्टीपल कर दो, उससे कर दो, ज़्यादातर टीचर्स ऐसा ही बोलते हैं कि 10⁻6 से मल्टीपल कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ये कर दो, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद ये मेथड बनाया है, ठीक है। मैं खुद भी ये मेथड ही यूज़ करता हूँ जब कुछ भी कहीं भी कोई यूनिट कन्वर्ट करना होता है, तो ठीक। तो ये हो गए हमारे लेंथ के यूनिट्स। तो आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपने करने, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका फोटो लेके टेलीग्राम पे मुझे भेजना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, 20 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 10 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद 30 फेम्टोमीटर को कन्वर्ट करना है, 30 फेम्टोमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, ठीक। और एक और दे देता हूं मैं आपको, देखो एक ये करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, और एक करना है आपको 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में,
ये आप लिख लो, ये आपका होमवर्क है, बहुत आराम से कर लोगे आप, ठीक। अच्छा, अब हमने लेंथ के यूनिट कन्वर्ट करना सीख लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मास के यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको हटाते हैं यहां से, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो मास के यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए मास के यूनिट्स होते कौन कौन से हैं। तो आपको पता है मास का जो मेन यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट, वो होता है केजी, किलोग्राम। ग्राम भी हो सकता है, ठीक। बाकी सारे हो सकते हैं, यहां से कोई भी प्रीफिक्स उठाओ, ठीक है। जितने भी प्रीफिक्स आपको बताए ऐसे कोई भी प्रीफिक्स उठाओ तो ग्राम के पीछे लगा दो, ठीक है। बस वो मास का यूनिट बन जाएगा। जैसे किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है, ग्राम छोटा होता है, मिलीग्राम भी होता है, ठीक है, माइक्रोग्राम भी होता है, ठीक। यहां से मैं उठा रहा हूं, नैनोग्राम भी होता है, ठीक, पिकोग्राम भी होता है, ये सारे यूनिट होते हैं ना। कोई भी प्रीफिक्स उठाओ ग्राम के पीछे लगाओ, ठीक है। देखो किलो भी प्रीफिक्स ही है ना एक किस्म का, किलोग्राम है ना, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ठीक है। और भी हो सकता है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, बस ग्राम के पीछे कोई भी प्रीफिक्स लगाओ वो हो जाएगा। तो अब ये तो आप बड़ी ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर लोगे, ठीक। तो देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं सबसे सिंपल, पहले हम सिंपल से चलते हैं। आप काम करो, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 सेंटीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक। 1 पिकोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। ये तो आप आराम से कर लोगे, आप अभी दिमाग लगा सकते हो। देखो वही सेम चीज है, बस वही प्रीफिक्सेस की वैल्यू यूज करनी है और कुछ नहीं। देखो 1 किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। मैं यहां लिखता हूं 1 किलोग्राम में ना 1 इंटू किलो की जगह क्या लिखना है, किलो की वैल्यू लिखनी है 10⁻3। तो बस 1 इंटू किलो की जगह 10⁻3 लिखना है, तो आगे ये ग्राम में ग्राम लिख दो, बस तो हो गया 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻3 ग्राम आएगा ना, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 1 2 3 ग्राम इतना आएगा। आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो बस आ गया ना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 10⁻3 ग्राम, एक ही चीज है, हो गया कन्वर्ट, सिंपल है। इसको कर सकते हो 1 सेंटीग्राम को ग्राम में करना है, तो 1 इंटू सेंटी की जगह लगाओ, सेंटी की वैल्यू 10⁻2 होता है, तो बस 10⁻2 हो गया। आगे ग्राम की जगह ग्राम लगा दो, दैट्स इट। तो बस यहां से हो गया सेंटी की जगह 10⁻2, इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो 10⁻2 ग्राम ही आ जाएगा ना। 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10⁻2 ग्राम, ठीक। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है हम केमिस्ट्री में नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, साइंस में। ये तो पहले से ही साइंटिफिक टाइप है, तो इसको ऐसे ही रख दो तब भी ठीक है। अब 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 इंटू मिली की वैल्यू लगाओ 10⁻3 होती है, आगे ग्राम में तो ग्राम लिख दो, इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 10⁻3 ग्राम। देखो सिंपल है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 ग्राम आ गया। ये 1 माइक्रोग्राम है, इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 ये वाला लिख दिया, इंटू माइक्रो की वैल्यू लगाओ, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 आगे लिख लो ग्राम, बस इसको मल्टीपल करो 10⁻6 ग्राम हो गया, दैट्स इट। अब 1 पिकोग्राम को कैसे करेंगे, तो 1 इंटू पिको की वैल्यू 10⁻12, ठीक है, आगे ग्राम, दैट्स इट, 10⁻12 ग्राम हो गया। कुछ याद करना ही नहीं, बस ये प्रीफिक्स याद करने, ठीक है। अब देखो इन प्रीफिक्स में एक और भी प्रीफिक्स होता है, मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां लिखा था वो, एक प्रीफिक्स होता है, उसको बोलते हैं ये ए नॉट करके ऐसे होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻10, ठीक है, मीटर। ये लेंथ में ज्यादातर यूज होता है, ठीक, ये लेंथ में यूज होता है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ANGSTORM, एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो आपसे अगर कोई बोल दे कि एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, ठीक। ये आप याद रख लेना, अलग से लिख सकते हो। एंगस्ट्रॉम अगर आपने कभी सुना होगा या नहीं भी सुना, तो अभी आपने ये लिख लेना, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, दैट्स इट। अब देखो और यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, ये तो आप आराम से कर लोगे। जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूं ये, ठीक है, 2 किलोग्राम को आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक, सिंपल है। कैसे करोगे, जैसे हमने ऐसे क्वेश्चंस में पहले इस चीज को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, तो अब यहां इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में, बस। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, इसको जिसको कन्वर्ट करना है उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो। लेंथ वाले में जिसको कन्वर्ट करना था उसको पहले हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, इसको क्या करेंगे, ग्राम में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू
2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 2 इंटू किलो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ तो लगा दो 10⁻³ आगे ग्राम लिख दो, बस यही हो जाएगा ना। 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ग्राम। मतलब अब आपको 2 इंटू 10⁻³ ग्राम जो आपने यहां से बनाया है इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। ठीक, अब आप वही स्टेप अप्लाई करोगे जो आपको पहले बताए। ठीक है, अपना पेन उठाओ, जल्दी जल्दी करो। तो पहले स्टेप में क्या करोगे, ये वाला इधर लिखोगे, ये वाला इधर, तो 1 मिलीग्राम लिख दो यहाँ। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मिलीग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीग्राम यहाँ लिख दिया। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, सिंपल है, देखो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 इंटू मिली की वैल्यू पुट करो यहाँ सीधा। ठीक, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 10⁻³ ग्राम आएगा ना। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ये तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको उठा के यहाँ लिखा, इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ बस ग्राम में। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में इसको उल्टा कर दो। 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या करोगे, यहाँ से वहां हमने 1 मीटर की वैल्यू निकाली थी, यहाँ 1 ग्राम की निकालोगे, दैट्स इट। 10⁻³ ग्राम की वैल्यू 1 मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 1/10⁻³ मिलीग्राम, ये होगी। ठीक, ठीक है, ये थर्ड स्टेप था। अब आपके पास 1 ग्राम की वैल्यू है, तो इतने ग्राम की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इंटू 10⁻³ ग्राम की वैल्यू कितनी आएगी, 1/10⁻³ मल्टीपल बाई 2 इंटू 10⁻³। और आगे क्या है, दैट्स इट, हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, करो सॉल्व। अब आपको पता है 2 इंटू 10⁻³ ग्राम कितना था, 2 kg, तो यहाँ इसके नीचे लिख दो ना 2 kg। kg इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ये 2 है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मिलीग्राम। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 करेंगे तो 6 मिलीग्राम, दैट्स इट। तो ये हो गया 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम। ठीक, तो कुछ मुश्किल है नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई एक बार तो हो जाएगा आपका। ठीक, बाकी अब कोई भी जैसा मर्जी आ जाए आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकता हूँ ना, कोई भी यूनिट लिख सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपको 20 मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दो माइक्रोग्राम में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वही सेम स्टेप, पहले इस 20 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। 20 इंटू मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ ग्राम, ये आ गया 20 मिलीग्राम की वैल्यू ग्राम में। ठीक, अब इसको आपने माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, माइक्रोग्राम को यहाँ लिख लोगे। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻6, तो आगे लिख लो ये ग्राम, दैट्स इट। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है हमारा, उसको इधर लिखना, इसको उधर लिखना। ठीक, मतलब ये वाला मिलीग्राम को, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था ना, इसको उठा के यहाँ लिखा, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, मतलब इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। दोनों को ही ग्राम में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल। ठीक, अब दूसरे स्टेप में आपको पता है क्या करना है, इसको इधर लिख लो। 1 इंटू 10⁻⁻6 को सिर्फ 10⁻⁻6 ग्राम भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻6 ग्राम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। ठीक, अब आप क्या करोगे, मैं यहां लिखता हूं। अब देखो 10⁻⁻6 ग्राम इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम में, तो अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, 1 ग्राम की वैल्यू निकालते हो ना, तो निकालो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा 1/10⁻⁻6 आगे इसमें माइक्रोग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू इतने माइक्रोग्राम आ गया। अब आपको कितने ग्राम को कन्वर्ट करना है, इतने को, 20 इंटू 10⁻³ को करना ना, 20 इंटू 10⁻³ ग्राम को कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम में, तो आएगा 1/10⁻6 मल्टीपल बाई यही 20 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक, अब आपको पता है ये क्या चीज़ है, ये तो वही है 20 मिलीग्राम, क्योंकि 20 मिलीग्राम को ऐसे लिखा था, इसके नीचे 20 मिलीग्राम ही लिख लो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, इस 20 को 1 से मल्टीपल करेंगे 20 आएगा, इंटू 10⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक, और आगे क्या है यहाँ, ये माइक्रोग्राम है। ठीक है, ये माइक्रोग्राम में लिखना है आप, नहीं। ठीक, अब आप इसको तो सॉल्व कर सकते हो आराम से। क्या किया मैंने, 20 इंटू 10⁻6 ये वाला इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से आएगा 20 इंटू 10⁻, ये तो आपको पता है 6 - 3 करेंगे 3, 20 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम आ जाएगा।
मतलब 20 मिलीग्राम इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम, ऐसे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। वही लेंथ वाला मेथड है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्वेश्चंस में दे देता हूं, करना आप जैसे ये कर लेना, 20 ग्राम को कन्वर्ट करो मिलीग्राम में, ठीक। दूसरा 20 किलोग्राम को कन्वर्ट करो सेंटीग्राम में, 10 मिलीग्राम को कन्वर्ट करो किलोग्राम में, ठीक। ये तीन आप यहां भी ट्राई कर लेना, सिंपल चीज है, ठीक। कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है दोबारा बनाऊंगा वीडियो, टेंशन मत लो। अच्छा, ये आपका होमवर्क आ गया। तो ये अब देखो, ज्यादातर लेंथ में और मास में और वॉल्यूम में ज्यादातर कौन से यूनिट यूज होते हैं, ये वाले प्रीफिक्सेस ही यूज होते हैं, और ये किलो यूज होता है। ये मेगा और गीगा ज्यादातर यहाँ यूज नहीं होते है, तो इनका भी वही सिस्टम है। मेगा और गीगा फ्रीक्वेंसी में यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा ना, जब फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं ना, उसमें आता है हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, ठीक है, वहां यूज होते हैं ये। तो जब वो आएगा तो आपको ये खुद ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी लिख लेना आप, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये थे हमारे मास के यूनिट्स। आई होप आपको मास के यूनिट्स समझ में आए होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, वॉल्यूम के यूनिट्स देखते हैं। वो भी बिल्कुल सिंपल है, आराम से आपको आ जाएंगे। करें इसको साफ, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं वॉल्यूम के यूनिट्स। तो आप यहां लिख लो, थर्ड क्वांटिटी जो हमें स्टडी करनी है वॉल्यूम, इसके यूनिट्स आपको आगे मिलेंगे, ठीक, केमिस्ट्री के अंदर। तो वॉल्यूम के यूनिट्स बहुत सारे होते हैं। देखो, कॉमनली नोन यूनिट जो होता है ना इसका, वो होता है लीटर, ठीक है। लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया। एसआई यूनिट वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, वो भी देखेंगे, टेंशन फ्री रहो। देखो, वॉल्यूम का जो कॉमनली नोन यूनिट होता है ना, वो होता है लीटर। तो इस लीटर के पीछे आप प्रीफिक्स लगाते जाओ तो वॉल्यूम के यूनिट बनते जाते हैं। जैसे मैं बोलूं, लीटर के पीछे प्रीफिक्स लगाया मिली लीटर हो गया, देखो मिली प्रीफिक्स लगाया मिली हो गया, ठीक है। माइक्रो लीटर हो गया, ठीक है, पिको लीटर हो गया, सेंटीलीटर हो गया, डेसीलीटर हो गया, ये सारे बन जाते हैं, ठीक है। किलो लीटर भी हो सकता है, किलो लीटर भी हो सकता है। यहां से जो भी प्रीफिक्स उठाओ लीटर के पीछे लगाओ तो वही यूनिट बन जाएगा ना। अब डिपेंड करता है आप वॉल्यूम कितनी ले रहे हो, ठीक। अगर आप किलो में ले रहे हो तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगी, ठीक। मेगा में ले रहे हो उससे ज्यादा होगी, गीगा में ले रहे हो उससे ज्यादा होगी, छोटा करके ले रहे हो तो फेम्टो में बहुत कम होगी, पिको में उससे थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसे करके चलता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पहले वही काम करना है कि देखो ये सारे यूनिट्स होते हैं ना लीटर वाले, ये लीटर वालों को कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हो आराम से, ठीक है। सिंपल है, देखो इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां आपको दे रहा हूं कि आप इन चीजों को कन्वर्ट करो। आप 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, पहला, ठीक। 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, आप 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। आप 2 पिको लीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। आप 3 सेंटीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। या फिर 4 डेसीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले आप ये देख लो, यहां से देख, ये देखो 1 मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मल्टीपल बाई मिली की वैल्यू पुट कर दो सीधा। मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3, आगे लीटर लिख लो। इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻3 लीटर आ जाएगा ना। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 लीटर, ठीक है, ऐसे। अब 2 पिको लीटर को कैसे करेंगे कन्वर्ट। 2 इंटू पिको की वैल्यू पुट कर दो सीधा। पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, आगे लीटर लिख दो, दैट्स इट, ठीक है, हो गया। अब 3 सेंटीलीटर को कैसे करेंगे। 3 इंटू सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2, आगे लीटर लिख दो, क्या सीधा, ठीक। 4 डेसीलीटर को कैसे करेंगे। 4 इंटू डेसी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻1, आगे लीटर लिख दो, बस कन्वर्ट हो गया। तो ये यूनिट तो आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब इस 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपको यहां एक चीज याद रख लेनी है, आपको पता है, सिंपल है। 1 लीटर इज इक्वल टू, ये याद रख लो, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये याद रख लो, ठीक है, सिंपल है। अब देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 2 लीटर में कितने होंगे। 2 इंटू 1000 मिलीलीटर, दैट्स इट, हो गया कन्वर्ट, ठीक है, सिंपल है ना। 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ये याद रख लो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, सिंपल,
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 2 इंटू 1000, 3 लीटर में कितने होंगे, 3 इंटू 1000, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं, ये तो आप कर लोगे, ठीक। अब देखो एक दो और देखते हैं, जैसे मैं बोलूं आप करो 2 मिलीलीटर को कन्वर्ट करो लीटर में, ये तो आप कर लोगे, इसमें तो कुछ नहीं है, 2 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ आगे लीटर लगा दो, 2 मिलीलीटर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ लीटर हो गया, सिंपल, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो, 2 मिलीलीटर को आप कन्वर्ट करो में डेसीलीटर में, ठीक है, डेसीलीटर में कन्वर्ट करो, 2 मिलीलीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करो। तो इसमें ऐसे करने के लिए, जैसे देखो लेंथ में हमने जब ऐसा किया था ना, तो हमने पहले इनको मीटर में कन्वर्ट किया था, मास में किया तो इनको ग्राम में कन्वर्ट किया, अब वॉल्यूम में इन सब को पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, देखो 2 मिलीलीटर को हमने डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करो, 2 इंटू मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ लीटर, ये 2 मिलीलीटर को हमने पहले लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम बोलेंगे इस लीटर को हमने डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, अब वही स्टेप लगाना है आपको, पहले इसको यहाँ लिखो, ये डेसीलीटर है ना, तो लिखो 1 डेसीलीटर इज 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू कितना होता है, डेसी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻1, तो 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻1 लीटर, यही होता है ना, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 लीटर, यही होता है, देखो ना 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻1 लीटर होता है, ठीक है। वही लेंथ में मीटर में किया था, मास में ग्राम में किया था, इसमें लीटर में करना है। अब कुछ भी नहीं करना, दूसरे स्टेप में इसको उल्टा करके लिख दो, 10⁻⁻1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर, ठीक है, सिंपल है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको पता है 10⁻⁻1 लीटर की वैल्यू इतनी है, 1 लीटर की वैल्यू निकालो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁻1 डेसीलीटर, ये आएगा, 1 लीटर की निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, और यूनिट यही लेना है आपको, ठीक। अब आपके पास 1 लीटर की वैल्यू आ गई, कितने लीटर की वैल्यू निकालनी है, देखो 1 लीटर इज इक्वल टू इतने डेसीलीटर, तो इतने लीटर इज इक्वल टू कितने डेसीलीटर होगा, मतलब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो आपको निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻³ लीटर की वैल्यू निकालनी है इसमें डेसीलीटर में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू इतने डेसीलीटर, इतने लीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1/10⁻⁻1 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डेसीलीटर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर 1 हो जाएगी, तो 10 का 10 ही बन जाएगा, तो यहाँ 2 को 1 से मल्टीपल करो, 2 आएगा, मल्टीपल बाई ये 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻³ आगे डेसीलीटर, इस ये 10 -1 ऊपर गया, 10 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको, देखो 2 तो वही है सेम, बाकी साइंटिफिक नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 10⁻1 10 10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो 10 यहाँ आएगा, 1 प्लस -3 होगा तो 1 -3 हो जाएगा, आगे डेसीलीटर तो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 डेसीलीटर, ठीक। और आपने ओवरऑल क्या किया, आपने ओवरऑल ये लिखा 2 इंटू 10⁻3 लीटर इज इक्वल टू कितने डेसीलीटर आया, 2 इंटू 10⁻2 डेसीलीटर आया। अब ये क्या है, ये तो कहाँ से निकला था, ये तो 2 ml से निकला था ना, 2 ml से निकला, मतलब 2 ml में इतने डेसीलीटर होते हैं, 2 ml को डेसीलीटर में चेंज कर दी, ऐसे ही सारा प्रोसेस आपको करना है, है कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक। अच्छा, ये तो वॉल्यूम के यूनिट कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये आपसे हो जाएंगे। उसके बाद आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है वॉल्यूम में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे यूनिट्स आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे, अगर आपको लेंथ के यूनिट कन्वर्ट करने आगे कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो 2-3 यूनिट्स ऐसे होते हैं वॉल्यूम के जो आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक। तो एक यूनिट होता है हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक, ये याद रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ठीक, ये आप याद रखना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, इस बेस पे भी आपको यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा याद आपसे। तो आप याद कैसे रख सकते हो इसको, कैसे याद रख सकते हो, देखो
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो उस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हमारे पास, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये हमारे पास एक क्यूब है सपोज, ठीक है, एक 3D फिगर है, क्यूब है, ठीक। इसकी सपोज हम मान लेते हैं ये लेंथ है, ठीक है। ये इसकी पीछे जो लाइन जा रही है, पीछे वाली साइड, वो इसकी मान लेते हैं कि वो पीछे वाली साइड इसकी ब्रेथ है और ऊपर वाली साइड इसकी हाइट है, ठीक। तो अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और आपको पता है लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में करते हैं, हाइट को भी मीटर में करते हैं, ये सारी लेंथ ही होती है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। और लेंथ 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 करके मीटर क्यूब आ जाता है इसका वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, ठीक है। अब 1 लीटर वॉल्यूम कितनी होती है, अगर अगर हमारे पास एक डब्बा है, देखो 1 लीटर वॉल्यूम कितनी होती है, अगर हमारे पास एक डब्बा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही 1 डेसीमीटर है, तो उसके अंदर जो चीज हम डालेंगे उसकी वॉल्यूम होगी 1 लीटर। तो यहां से आपको याद रखना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर की। और 1 ml कितनी वॉल्यूम होती है कि हमारे पास एक ऐसा डब्बा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो उस डब्बे में जो पानी डालोगे आप, जो डालोगे उसकी वॉल्यूम 1 लीटर होगी, ठीक। और 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर आपको पता है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना 1 मीटर। वायर आपने दुकान से ली होगी कभी, इतना बड़ा। तो 1 मीटर कोई ऐसा डब्बा जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर है ना, उसमें जो पड़ता है, जो उसमें पानी डालोगे या कुछ, उसकी वॉल्यूम होती है 1000 लीटर, ठीक, 1000 लीटर। ये 3 आपको रटने, ठीक है। अब इनमें भी कन्वर्जेंस आप देख सकते हो, इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसको पहले साफ करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। ये तो आपको देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो याद भी रखनी पड़ती हैं, इतना कुछ मैंने आपको समझाया तो ये आप पक्का याद कर लो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये अपनी नोटबुक पे लिख लो। इसको साफ करते हैं, फिर कुछ और करते हैं आगे, ठीक है। कुछ और कन्वर्जेंस देख लेते हैं वॉल्यूम में ही। तो आपसे अगर कोई बोल दे, देखो इन फार्मूलाज के बेस पे, ये जो आपने लिखा है ना, इनके बेस पे देखते हैं। तो आपसे कोई बोल दे कन्वर्ट कर लो 1, या फिर आप ऐसे लिख लो कि 2 लीटर को कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में, ठीक है। आपको पता है मीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, ठीक। तो 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, ठीक है। तो आपको पता है, देखो 2 लीटर को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो आपको पता है यहाँ एक फार्मूला हमने लिखा था, यहाँ 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, वही लिख दो। 1000 लीटर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता है कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, ये डिवाइडेड बाई ये। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होगा। अब आपको 1 लीटर की वैल्यू आपके पास आ गई, आपको 2 लीटर को कन्वर्ट करना है। 1 लीटर की वैल्यू इतने मीटर क्यूब है, 2 लीटर की कितनी होगी, 2 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीपल बाई ये 2 मीटर क्यूब, दैट्स इट। इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। देखो ना ये 1000 है ना, जो 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा ना, 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक। तो 2 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, इतने। देखो आपने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल है, ठीक है। जैसे आपसे अगर कोई बोल दे कि 2 मिलीलीटर को आप कन्वर्ट कर लो मीटर क्यूब में, तो कर सकते हो। देखो लीटर को तो कर सकते हैं, आपको पता है, तो मिलीलीटर को भी कर सकते हैं ना। पहले मिलीलीटर को लीटर बना दो, देखो 2 मिलीलीटर को लीटर बना दो, 2 इंटू मिली की वैल्यू डाल दो 10⁻³ लीटर, मतलब अब आपको 2 इंटू 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से ही आया, ठीक। अब क्या करोगे, अब आपको पता है 1000 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर की वैल्यू यहां से निकालो ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। अब आपको कितने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इतने लीटर को। तो लिख लो 2 इंटू 10⁻³ लीटर को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर क्यूब में। आएगा 1/1000, तो यही आएगा, इंटू ये वाला ये आएगा। 1 की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी होगी, ये डिवाइडेड ये मल्टीपल बाई ये 2 इंटू 10⁻³ ये आ जाए, फिर नहीं मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, इस तरफ जो यूनिट है वही लगाना, ये आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। ये 10⁻³ है,
इस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे 2 आएगा, इंटू ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 10⁻³ ये वाला भी है, आगे मीटर क्यूब है, ठीक। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आई, 2 इंटू 10⁻³ लीटर की आई ना, मतलब देखो 2 इंटू 10⁻³ लीटर को हमने कन्वर्ट किया तो आया 2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, ठीक। और ये कहाँ से निकला था, ये निकला था हमारा 2 इंटू 10⁻³ लीटर निकला 2 मिलीलीटर, तो इसके नीचे लिख लो ना 2 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी यूनिट को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को हम डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ, ठीक है। ठीक, जैसे मैं आपसे बोल दूं या फिर आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, आप 1 लीटर को कन्वर्ट करके बताओ सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा इसको मैं करा देता हूं आपको, ठीक, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ मुझे। 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपको पता है ये जो फार्मूला है ना सेंटीमीटर वाला, इसमें मिलीलीटर है, ठीक। तो आप क्या करो, लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। मतलब 1000 मिलीलीटर को आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास फार्मूला प्रेजेंट है ना, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये फार्मूला है। देखो ना 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये फार्मूला है। तो 1 ml की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, आपको कितने ml को कन्वर्ट करना है, 1000 ml को। 1000 ml कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 ml की वैल्यू डायरेक्ट ये वाली है, 1000 ml इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मल्टीपल बाई ये, 1 मल्टीपल बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर आएगा, ठीक, इतना सिंपल है। और आपको पता है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ये भी बोल सकते हैं ना। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक, ऐसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलो इतना काफी है वॉल्यूम में, आगे जहां किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम वहां देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कुछ टाइम के यूनिट्स। तो टाइम आपको पता है ये भी कन्वर्ट करना पड़ता है आपको केमिस्ट्री में, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। फोर्थ क्वांटिटी है ये टाइम। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जैसे मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, आवर्स को मिनट में कैसे, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये आप ऐसे करोगे, देखो आपके पास सपोज 1 आवर है, आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स आएंगे, ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक। अच्छा आपसे कोई बोल दे 1 आवर को आप कन्वर्ट कर लो, 1 आवर को कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 इंटू 60 मिनट आ जाएंगे ना। देखो ना 1 आवर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और इनमें 60 सेकंड होते हैं। देखो ना आपको समझ में आ रहा है, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बस 1 मल्टीपल बाई 60 करो तो यहां से आ जाएगा 3600 सेकंड, दैट्स इट। ऐसे आपको करना है, ठीक है। इसमें उल्टा भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा एक और तरीका है, देखो 1 डे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 डे को मिनट में कैसे करेंगे, आपको पता है 1 डे है ना, 1 इंटू 1 दिन, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, इंटू 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीपल कर दो। तो इस यहां तक, यहां से जो सॉल्व करके आएगा वो 1 डे में कितने मिनट हैं वो आ जाएगा, ठीक। और अगर आपको 1 डे में कितने सेकंड हैं वो देखने हैं तो मल्टीपल बाई 60 फिर कर दो। देखो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 24 आवर्स होते हैं ना एक दिन में, तो 24 आवर्स में आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर में मल्टीपल बाई 60 करेंगे तो 24 इंटू 60 आ जाएंगे इतने मिनट, ठीक। और आपको पता है अगर इतने मिनट आ गए उसको 60 से मल्टीपल करो, सेकंड आ जाएंगे, तो ये हमारा 1 डे सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपसे कोई बोल दे
30 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अब क्या करोगे, कितने मिनट होते हैं, ठीक। अब क्या करोगे, 30 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं ये बताओ, ठीक। देखो आराम से आप कर सकते हो इस चीज को, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 30 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप पहले इसको उठा के यहां लिख लो, ये मिनट है ना, इसको यहां लिख लो 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड, ये तो आपको पता है ना, 60 सेकंड होते, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इसको उल्टा कर दो, मतलब 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट होता है, ठीक है, सिंपल है, ठीक। ठीक है, अब आप इसको 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1 सेकंड, यहां से 1 सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60, 1/60 आगे मिनट। 1 सेकंड की वैल्यू इतनी निकाल ली, 1 सेकंड में इतने मिनट होते हैं, तो 30 सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसको इससे मल्टीपल कर दो, लिख लो 30 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 1/60 मल्टीपल बाई 30, दैट्स इट। 60 से 2 से उड़ेगा, 1/2 मिनट्स होंगे, ठीक है। 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक ही रखना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ये मिनट आप तो कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, में कुछ खास चीज नहीं, ऐसे टाइम की यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन से, देखो इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है वीडियो के अंदर कि आप टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, कांटेक्ट किया ग्रुप बना हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आती है वहां आप भेज सकते हो, ठीक। तो ये जो इतना पढ़ाया, इस बेस पे अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। वो 3 क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से ये वाले, मैं आपको अभी बताता हूं। ये तो आपने सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक से ही मैंने उठाए, आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाओगे, ठीक है, तो ये करोगे आप, ठीक। तो देखो यहां कुछ भी नहीं है, ब्लैंक्स भरनी है, पहले 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फिर जितने मिलीमीटर आएगा उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो आराम से, ये आपका होमवर्क रहेगा, ना हुआ तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक। अब देखो 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, आराम से कर सकते हो, और आगे जो जितने किलोग्राम आएगा उसको फिर से नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये भी कर सकते हो अगर आपको इतना समझ में आया। अब देखो तीसरा है 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, और जो लीटर आएगा उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो लीटर आएगा, जितने लीटर आएगा उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये फार्मूला लगाना है, ठीक। आई समझ आपको? अच्छा, ये आप कर लोगे। उसके बाद देखो ये 1.22 क्वेश्चन है ना, जो 1.22, इसको कैसे सॉल्व करें 1.22, ये आप करके दिखाओ अभी, इसको अभी करते हैं सॉल्व। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ चीजें नहीं है, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा एक बार, ठीक है। ये सारा आपने लिख लिया होगा, यहां से थोड़ा सा हम साफ करते हैं तो फिर वो देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये जो 1.22 क्वेश्चन है ना, इसमें तो केमिस्ट्री यूज भी नहीं होती है। देखो पूछा हुआ है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड ऑफ लाइट दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये बोल रहा है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट दी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 नैनो सेकंड्स। टाइम भी दिया हुआ है 2 नैनो सेकंड दिया है, 2 नैनो सेकंड दिया है, और हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो हमें निकालना है यहां से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको यहां मल्टीपल कर दो, स्पीड इंटू टाइम होगा, ठीक। अब हमें ये पता है स्पीड हमें दी है यहां कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दी है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 नैनो सेकंड। बस यही एक यहां काम करना है, इस नैनो सेकंड को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखो स्पीड यहां सेकंड में है ना, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मीटर सेकंड -1 ऐसे लिख सकते हैं, ये स्पीड है, मल्टीपल बाई टाइम करना है, टाइम नैनो सेकंड में दिया है, हमें चाहिए सेकंड में, तो यहाँ यूनिट कन्वर्जन यूज होगा। देखो 2 नैनो सेकंड को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 मल्टीपल बाई नैनो की जगह लगाओ ना, नैनो की वैल्यू, नैनो की कितनी वैल्यू होती है, यहाँ लिखा हुआ है नैनो, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, तो बस 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा,
नैनो की वैल्यू लगाई 10⁻⁹ सेकंड हो गया। तो बस स्पीड ये लिख दी, मल्टीपल बाई टाइम कितना आया 2 इंटू 10⁻⁹ सेकंड हो गया। नैनो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। अब यहाँ से सेकंड इनवर्स और सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, इंटू 10⁸ है, 10⁻⁻ है। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड है, 6 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, देखो ना बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे तो 8 - 9 करेंगे -1 आएगा। तो इसको हम आगे मीटर में इतना भी रख सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे 6 इंटू 10⁻⁻1 है ना, इसको लिखेंगे 10⁻⁻1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/10। ठीक, अब 6/10 मीटर, या फिर इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड कर लो तो भी आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, यूनिट कन्वर्जन इसमें यूज होता है। ठीक, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये ब्लैंक्स वाला, ये आप सॉल्व करोगे। ठीक, अगर ना हुआ सॉल्व तो मैं टेक्स्ट बुक के सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, वहां से आप देख सकते हो, या फिर मैं कल के लेक्चर में इसको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक, आपको जो मैंने बीच में होमवर्क दिया वो भी सारा आपको करना है। ठीक है, तो फिर हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। ये हमने आपके लिए कुछ कोटेशन लाई आज। ठीक है, लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। करना मुश्किल होता है एजुकेशन, जब कोई चीज़ समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो फिर फ़ायदा है उसका। ठीक है, तो फिर हम इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ हम आगे कुछ और देखेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।